नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एक बहुत बड़े डिफेंस डील को लेके है। 10-15 दिन पहले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से कुछ बहुत बड़े डिफेंस डील को लेकर फंड्स को एलोकेट करने की बात की गई थी और आज पीटीआई की तरफ से बताया गया है कि कल डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसके लिए लगभग 13,165 करोड़ एलोकेट किया गया है, जिसके अंदर इंडियन आर्मी के लिए लगभग 25 ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर को खरीदा जाएगा और जो हेलीकॉप्टर की कॉस्ट होने वाली है वो लगभग 3,850 करोड़ के आसपास होने वाला है और साथ ही इसके लिए एमुनेशन पैकेज को भी खरीदा जाएगा, जिनकी कॉस्ट लगभग 4,962 करोड़ के आसपास होने वाली है। पिछले हफ्ते ही आर्मी की तरफ से अर्जुन MK-1A टैंक को खरीदने के लिए एक अनाउंसमेंट किया गया था और इंडियन आर्मी में अभी लगभग 118 अर्जुन MK-1A टैंक को शामिल करने का फैसला किया गया है। इनकी कीमत लगभग 7,523 करोड़ के आसपास होने वाला है। अभी ये जो 13,165 करोड़ को एलोकेट किया गया है, इनमें से 87% अमाउंट को इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और लगभग 11,480 करोड़ के आसपास भारत में इन्वेस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही अभी जो एमुनेशन खरीदे जाने वाले हैं या रॉकेट्स को खरीदा जाने वाला है, जिनको हम हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल करेंगे, ये भी इंडिजिनस वेपन सिस्टम होने वाले हैं और अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से गाइडेड एमुनेशन को खरीदने का फैसला किया गया, जिसमें टर्मिनल गाइडेड एमुनेशन और रॉकेट्स को खरीदने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। आप सभी जानते हैं कि कॉपी पेस्ट करने में चाइना सबसे माहिर है और आज तक चाइना की तरफ से जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट बनाए गए हैं, उनमें से मैक्सिमम उन्होंने कॉपी करके बनाया है। अभी चाइना की जुहाई एयर शो के दौरान लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट को डिस्प्ले किया गया था और आप सबको देखकर हैरानी होगी कि ये दिखने में HAL की कैट्स वॉरियर सिस्टम या कैट्स अल्फा सिस्टम के साथ लगभग सिमिलर है और इसको आप US की वैल्क्री सिस्टम के साथ भी कुछ हद तक कंपेयर कर सकते हैं। चाइना की स्नेक कॉपी पेस्ट विंगमैन का नाम FH-97 है और इसको भी चाइना की एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन की तरफ से कॉपी करके बनाया जा रहा है, क्योंकि डेवलप करना बोलना यहाँ पर में भी गलत हो जाएगा। इस ड्रोन के बारे में अभी तक चाइना की एरोस्पेस साइंस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया और बहुत ज़्यादा डिटेल को बताया नहीं गया है, लेकिन इसकी एक वीडियो को चाइना की तरफ से रिलीज किया गया था, जिसमें इसको एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें एक इंटरनल वेपन स्टेशन भी मौजूद है, जहां पर में भी 2 से 4 वेपन को कैरी किया जा सकता है, लेकिन एक्यूरेट डाटा नहीं है। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप हमारे ट्विटर ID को चेक कर सकते हैं, जहां पर उसको मैंने शेयर किया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको दिखाऊं तो मैं भी चाइना वालों की तरफ से कॉपीराइट क्लेम किया जा सकता है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से और आप में से ज्यादातर लोग इसके बारे में अभी तक जान चुके होंगे कि रिसेंटली इंडियन आर्मी की तरफ से उरी सेक्टर में एक एनकाउंटर ऑपरेशन किया जा रहा था, जिसमें इंडियन आर्मी की तरफ से एक टेररिस्ट को जिंदा पकड़ा गया है। अब उस टेररिस्ट को पकड़ने के बाद काफी सारी चीजें सामने आने लगी है, जैसे कि जो टेररिस्ट था या फिर जिस बंदे को पाकिस्तान में मौजूद सूरों की तरफ से एक चारा बनाकर भेजा गया था, उसकी उम्र बस 19 साल की है और उसका नाम अली बाबर पत्रा है और ये पाकिस्तानी पंजाब प्रोविंस का रहने वाला है। अब इसको पकड़ने के बाद इसने काफी सारे बातें मीडिया को बताया है, जैसे कि उसको इस पार आने के लिए और यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी करने के लिए पाकिस्तान की ISI की तरफ से लगभग 20,000 रुपए दिए गए थे और काम खत्म करके वापस जाने पर उसको और 30,000 रुपए मिलने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसने सीधे तौर पर पाकिस्तानी आर्मी और ISI का नाम लिया है कि इन दोनों की तरफ से टेररिस्ट या चोरों को बॉर्डर को पार करने के लिए कहा जाता है और पार करने में मदद भी किया जाता है और पाकिस्तान में जितने भी सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्री मौजूद हैं, सबके साथ इनके लिंक होते हैं और ये सबके सब इनके अंडर में काम करते हैं। अभी ये जो टेररिस्ट था उसको एहसास हो चुका है कि कश्मीर में कोई भी ब्लडबाथ वगैरह नहीं चल रहा है और पाकिस्तानी आर्मी, उनके ISI और उनके सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्री के लीडर्स उनको झूठ बोल रहे हैं और उनका ब्रेन वॉश करके उनको मरने के लिए कश्मीर में घुसपैठ करा रहे हैं। अभी ये जो बंदा जिसको पकड़ा गया था, यानी कि जो टेररिस्ट था, ये अपने माँ के पास वापस जाना चाहता है और इसी वजह से वो अभी पाकिस्तानी आर्मी, ISI और लश्कर से उसको वापस ले जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। फिलहाल उसकी विश पूरा होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर आर्मी इसको छोड़ भी देती है तो पाकिस्तान जाने पर इसको मार दिया जाएगा और इस बात की पूरी गारंटी है और ये पाकिस्तानी आर्मी और ISI का टेरर एक्टिविटी में शामिल होने का भी एक बहुत बड़ा सबूत है,
जिसको मे भी भारत आगे चल के इंटरनेशनल लेवल में ले जाने की कोशिश करने वाला है। और ये सब आगे चल के पता लगने वाला है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब इसका इंटरव्यू चल रहा था तो वहां पर एक चाय का गिलास रखा हुआ था और एक्चुअली द टी वाज फैंटास्टिक। अगला अपडेट भारत और ऑस्ट्रेलिया को लेके। इंडिया टुडे की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वेडनेसडे को एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस या TOR को साइन किया गया था, जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की नेवी के बीच जॉइंट गाइडेंस सिस्टम को एस्टेब्लिश करने की बात की गई है। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वाड के मेंबर हैं और दोनों का चाइना के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है और हमेशा से ही चाइना भारत और ऑस्ट्रेलिया को अपने राइवल के तौर पर देख रहा है और रिसेंट दिनों में ये काफ़ी इंटेंस भी हो चुका है। अब इंडो पैसिफिक रीजन में पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाइना हमेशा से ही इस रीजन में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है या फिर चाइना इस रीजन पर रूल करना चाहता है, जिसे ज़्यादातर देश पसंद नहीं करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया की नेवी के बीच जो सबसे पहला इंटरेक्शन हुआ था वो 2005 में हुआ था और उसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया की नेवी के बीच रिलेशन काफ़ी बेहतर बनते गए हैं और अभी तो दोनों देशों के नेवीज के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, कंडक्ट ऑफ ट्रायलेटरल मैरिटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप और मैलवेयर एक्सरसाइज को भी किया जा रहा है और अभी इसको और भी बेहतर करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके। आप सभी को ये बात अच्छी तरीके से पता होगा कि अगस्त की एंड में लगभग 100 के आसपास पीपल लिबरेशन आर्मी के सोल्जर्स और 55 के आसपास पीपल लिबरेशन आर्मी के मिलिट्री हॉर्स उत्तराखंड में बॉर्डर पार करके हमारे साइड में घुस आए थे और हमारे बॉर्डर के पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने के बाद वापस चले गए थे। इस हादसे के बाद भारत की तरफ से जल्दी से ही कोई डिसीजन लेने का फैसला किया गया था, क्योंकि अगर ये हादसे रिपीट होते रहते हैं तो फिर से गलवान जैसे सिचुएशन सामने आ सकते हैं और चाइना वालों पर इसका कोई भरोसा नहीं है। इस वजह से भारत की तरफ से अभी लॉन्ग रेंज रिकॉन और ऑब्जर्वेशन सिस्टम या लोरॉस सिस्टम को और भी मजबूत करने का फैसला किया गया है। इसके लिए एक स्पेशल टीम को भी अपॉइंट किया गया था, जिनके द्वारा नए सिक्योरिटी चैलेंजेस को देखते हुए एक नई टेक्निकल रिक्वायरमेंट को फाइनलाइज किया गया है, जिसे अभी हमारे सभी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स को यानी कि BSF को और ITBP को फॉरवर्ड कर दिया गया है। अभी हमारे लोरॉस सिस्टम की बात करें तो ये लगभग 15 किलोमीटर की दूरी से ह्यूमन टारगेट को और 24 किलोमीटर की दूरी से व्हीकल मूवमेंट को पता लगा सकता है, लेकिन रिवाइज टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के मुताबिक जो ह्यूमन टारगेट होंगे ये उनको अभी 20 किलोमीटर की दूरी से और लगभग जो व्हीकल मूवमेंट होंगे उनको 40 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर पाएगा, जिससे हम ज़्यादा दूरी से ही चाइनीज सोल्जर्स के व्हीकल की मूवमेंट को आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। इन नए सिस्टम को जल्दी से ही खरीदा जाने वाला है और सबसे पहले इनको चाइना बॉर्डर पर तैनात करने का फैसला किया गया है। इंडिया और चाइना की बॉर्डर में मेनली ITBP को ही तैनात किया जाता है और अभी इंडो चाइना बॉर्डर में लगभग 180 के आसपास ITBP के पोस्ट मौजूद हैं, जिनमें से लगभग हर एक पोस्ट में 100 के आसपास जवान मौजूद रहते हैं। पर अभी इनको अपग्रेड करने के साथ साथ यहाँ पर UAVs को भी तैनात करने का प्लान किया जा रहा है, ताकि सर्विलेंस फैसिलिटी को बेहतर किया जा सके, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में ऐसे कई जगह मौजूद है जहां पर रोज फिजिकली पेट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन UAV की मदद से हम ऊंचाई से उन जगह पर नजर रख सकते हैं। अगला अपडेट SCO समिट के अंदर होने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज को लेके। आप सबको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान दोनों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है और इस बार पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आयोजित किए जाने वाले पाबी एंटी टेरर एक्सरसाइज को किया जाने वाला है। शुरुआत में ऐसा बताया जा रहा था कि भारत की तरफ से इसमें अपनी टीम को भेजा नहीं जाएगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिलेशन है वो इतने अच्छे नहीं है और पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के खिलाफ आतंकवादी साजिश करता आ रहा है और हाल ही में ही इसका एक बहुत बड़ा सबूत भी हमारे हाथ लग चुका है। लेकिन फिर भी अभी फाइनली भारत की तरफ से ये क्लैरिफाई किया गया कि पाकिस्तान में होने वाली पाबी एंटी टेरर एक्सरसाइज में भारत इस बार शामिल होने वाला है और इंडियन टीम भी अभी इसमें शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाने वाली है। लेकिन भारत की तरफ से ये क्लैरिफाई किया जा चुका है कि इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी हरकतें अभी भारत के खिलाफ किया जा रहा है उससे भारत भूलने वाला है, क्योंकि वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक जिम्मेदार मेंबर होने की वजह से भारत इस एंटी टेरर ऑपरेशन में शामिल होने वाला है, क्योंकि भारत शुरू से ही आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ता आ रहा है और जब पाकिस्तान के अंदर एंटी टेरर ऑपरेशन को आयोजित किया जाता है तो इससे भला भारत कैसे मिस कर सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।